एकदम विकलांग हो चुकी है और ये पंचमुखी के डॉक्टर मुकेश और प्रियंका के वजह से ऐसा हुआ है। क्या कहाँ इलाज करवाए थे? पंचमुखी हॉस्पिटल में। कहाँ ये पंचमुखी हॉस्पिटल है? ये बख्तियारपुर में है। बच्चा निकालने के क्रम में उन्होंने ऐसा सुई लगाया कि अभी तक वो उठ नहीं पाई है। हम डिलीवरी के लिए गए थे वहाँ। अच्छा, प्रसव करवाने के लिए गए थे? हाँ। बिल्कुल विकलांग होकर के गिरी हुई है। वहाँ 5-6 बार मुझे सुई दिया गया यहाँ पे। अच्छा, कमर में? हाँ। 1 साल 3 महीना से भी अधिक हो रहा है। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के पास बेहतर इलाज करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जो डॉक्टर के पास तो बेहतर इलाज करवाने के लिए गए ही थे, लेकिन डॉक्टरों ने उनका ऐसा इलाज किया कि आज तक वो विकलांग होकर बेड पर पड़े हुए हैं। देखिए, फिलहाल इस वक्त हम पटना जिले के बख्तियारपुर में मौजूद हूं और हमारे स्क्रीन पर जिस महिला को आप देख रहे हैं, ये वही महिला है जो इलाज करवाने के लिए बख्तियारपुर स्थित पंचमुखी हॉस्पिटल में गए थे, लेकिन पिछले 1 साल 3 महीने से ये महिला इसी तरह से पंचमुखी हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बाद बेड पर पड़ी हुई है। बाकी सब कुछ ये बताएंगे कि आखिर कैसे इनका ये हालात हुआ, क्योंकि ये महिला पहले से काफी बेहतर थी, बुल चल सकती थी, आराम से अपना जिंदगी जी रही थी, लेकिन जब ये प्रसव करवाने के लिए बख्तियारपुर स्थित पंचमुखी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में भर्ती होने के लिए गए और जब वहां के डॉक्टरों के द्वारा इनका प्रसव करवाया गया, उसके बाद से इनकी ऐसी हालात हो गई है कि पिछले 1 साल 3 महीने से ये इसी तरह से बेड पर पड़े हुए हैं। अब समझ सकते हैं कि जिस धरती पर डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उस धरती पर ऐसे भी डॉक्टर हैं जो बेहतर इलाज नहीं कर बल्कि इन्हें और अस्वस्थ कर दिए हैं। बाकी ये बख्तियारपुर की रहने वाली राजश्री हैं, जिन्होंने अपना इलाज पंचमुखी हॉस्पिटल में करवाया था और इसी तरह से ये बेड पर पड़ी हुई हैं। बाकी इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब ये हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे और तब से इन्हें ऐसी हालात किस तरह से हुई है। उठ नहीं सकते हैं अंकल जी? नहीं, बिल्कुल एकदम विकलांग हो चुकी है और ये पंचमुखी के डॉक्टर मुकेश और प्रियंका के वजह से ऐसा हुआ है। क्या नाम इनका हुआ? इनका राजश्री नाम है और मेरी बेटी है। मैं इनको 2025 20 अप्रैल को हम इनको इलाज के लिए ले गए थे। उससे पहले भी उनका जांच पड़ताल उसी हॉस्पिटल से चल रहा था। 20 अप्रैल को डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करके बच्चा निकालने का प्रयास किया, लेकिन बच्चा निकालने के क्रम में उन्होंने ऐसा सुई लगाया कि अभी तक वो उठ नहीं पाई है, बिल्कुल विकलांग होकर के गिरी हुई है। अभी भी ये विकलांग है। कब से ये बेड पे पड़ी हुई है? ये आज अगर हम देखें तो 1 साल 3 महीना से भी अधिक हो रहा है। अच्छा, अब इनको पकड़ करके उठाना पड़ता है? बिल्कुल, सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ इसको जो है सहारे पर ही ये चल पाती है। अच्छा, नित्य क्रियाक्रम भी इसी तरह से ही सोए करना पड़ता है? हाँ, होना पड़ता है और हमेशा 1-2 आदमी इनके पास लगा रहता है। कब पैखाना करवाना है, कब पेशाब करवाना है, ये सब सारी बातें। पेशाब के लिए तो अलग से एक अभी भी यूरिन पाइप और यूरिन लगा हुआ है, ये देख लीजिए। अच्छा, देखने का चीज है। और इनको उठा दीजिएगा तो देखिए, ये राजश्री है और ये बख्तियारपुर की रहने वाली हैं, जिनका इलाज पंचमुखी हॉस्पिटल बख्तियारपुर में करवाया गया था और उस समय से इलाज के बाद ये इसी तरह से बेड पर पड़ी हुई हैं। बाकी आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे डॉक्टर इनका इलाज किया, किस तरह से डॉक्टरों ने इन्हें गलत सुई लगाया, तब से ये आज तक इसी तरह विकलांग बनकर बेड पर सोई हुई हैं, बेड पर पड़ी रहती हैं। बाकी हम राजश्री से बात करेंगे कि आखिर कब ये हॉस्पिटल में गए थे और किस तरह से डॉक्टर ने इनका इलाज किया। क्या कुछ आपका नाम हुआ?
राजश्री नाम है मेरा। कहाँ इलाज करवाए थे? पंचमुखी हॉस्पिटल में। कहाँ ये पंचमुखी हॉस्पिटल है? ये बख्तियारपुर में है। बाईपास बख्तियारपुर में पास में। नया बाईपास जो अच्छा, है। किस चीज का इलाज करवाने गए थे और किस लिए वहां भर्ती हुए थे? हम डिलीवरी के लिए गए थे वहाँ। अच्छा, और- प्रसव करवाने के लिए गए थे। हाँ। और कब भर्ती हुए थे? 20 अप्रैल को। 19 को भर्ती। 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को। कब? 2024, 25, 26? 2025 को। 20 अप्रैल 2025 को हाँ। पंचमुखी हॉस्पिटल बख्तियारपुर में आप प्रसव करवाने के लिए गए थे। क्या हुआ था फिर वहाँ प्रसव के दौरान? वहाँ 5-6 बार मुझे सुई दिया गया यहाँ पे। अच्छा, कमर में? हाँ। रीढ़ की हड्डी में 6 बार। और कोई डॉक्टर नहीं था, कंपाउंडर से दिलवाया गया है। अच्छा, कंपाउंडर से सुई दिलवाया गया। हाँ। तब से फिर क्या हुआ आपके शरीर में? क्या फिर मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हुआ। उसके बाद वो वहाँ पे नहीं देकर यहाँ पर सुई दे के फिर उनको बेहोश कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर 10 दिन तक हमें होश नहीं आया। 10 दिन तक आपको होश नहीं आया? नहीं, फिर पता नहीं हम कहाँ थे फिर। और तब से आप फिर इसी तरह से पड़े हाँ, हुए हैं? ऐसे ही है। पहले तो आप बेहतर तरीका से चलते बोलते थे। हाँ, हम यहाँ से चल के गए हैं उनके यहाँ। हंसते खेलते गए ना, बोलते चालते। हाँ, यहाँ से हम हंसते। अच्छा, ये जब हालात हुआ तो इसकी शिकायत आपने कहीं किया? वही डॉक्टर हमें को समझाने लगा। इसका केस हुआ है लेकिन कुछ नहीं हुआ उसके बाद। आज तक कुछ जांच नहीं हुआ? नहीं, कोई जांच नहीं हुआ। तो देख लीजिए, यानी पंचमुखी हॉस्पिटल में ये प्रसव करवाने के लिए गई थी। वहां के डॉक्टरों के द्वारा, वहां के कर्मियों के द्वारा इन्हें कमर में कुछ ऐसा सुई दिया गया कि उस सुई के पड़ने के बाद इनकी हालात बदतर हो गई और इनकी जिंदगी जो है वो नरक से भी बदतर बन गई है। क्योंकि ये बेड पर पड़े पड़े अपना नित्य क्रियाक्रम कर रहे हैं। इनके पीछे 2 से 3 लोग हमेशा लगे रहते हैं। इनके माता और पिता इनके सेवा में लगे रहते हैं। साथ ही साथ इनकी 2 बच्चियां भी है। छोटी बेटी का प्रसव करवाने के लिए गए थे। बाकी यहाँ पर इनकी माता जी हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था उस दिन, क्या कुछ हुआ था उस दिन हॉस्पिटल में। उस दिन रात 6 बजे हम भर्ती किए। अच्छा, कहाँ भर्ती करवाए थे? पंचमुखी हॉस्पिटल में। अच्छा, सुबह में ही बुलाया, 1 बजे ही हम लोग गए। उस दिन बोला था कि हम देखेंगे सिर्फ, लेकिन वो जबरदस्ती भर्ती ले लिया। अच्छा। कि नहीं, आज से ही चलेगा। हम लोग बोले 1 दिन बाद ही इसके पापा आने वाले थे, तो हम लोग बोले कि नहीं, आज नहीं, कल आएंगे इसके पापा। तब उस समय वो बोला कि नहीं नहीं, आज से प्रोसेस चलेगा, कल होगा ऑपरेशन। और जल्दी जल्दी रात में ही शुरू कर दिया ऑपरेशन। एकाएक 20 तारीख के 20 को भर्ती लिया, 20 को ऑपरेशन किया। अच्छा। रात 6 बजे से घुसाया, जो रात 9 बजे निकाला। और हम उसमें मतलब बार बार हम इसके लिए देखने भी नहीं दिया, हल्ला भी हम बोलते रहे, बहुत बात बोले कि इतना देर ऑपरेशन लगता है, डिलीवरी में तो 5 मिनट में बच्चा दे देता है, इतना देर डिलीवरी बड़ा ऑपरेशन थोड़े होता है। लेकिन 9 बजे के बाद निकाला, उसके बाद भी निकाला तो होश आवास में नहीं थी। इससे हम बात करना चाहे, एकदम बेहोश थी। तो हम उस समय भी बोले कि आजकल कहाँ बेहोश करके बच्चा होता है, सब तो सुई दे करके इनफीसिया वाला सुई देता है और डिलीवरी होता है, जगले बढ़िया से निकलती। उसके बारे में भी ये जब हुई थी ना, तब भी हम थे साथ में, तो उस समय भी एकदम हंसते हंसते निकली अंदर से, और आधा घंटा के अंदर सब कुछ। इस बार तो एकदम रात भर भी कोई होश हवास नहीं था। और सुबह में जब हम यहाँ से गए करीब 12 बजे 11 बजे, हम तो सोच रहे थे कि ठीक होगी, वाहन को रख के आए हॉस्पिटल में। 21 तारीख के जब हम 11 बजे हम लोग गए हॉस्पिटल, तब वो बोला कि इनको ले जाइए, इनका बायां पैर काम नहीं कर रहा है। अच्छा, यही बोला खाली कि बायां पैर काम नहीं कर रहा है। कौन बोला? ये पंचमुखी हॉस्पिटल वाले लोग? मुकेश कुमार बोला। अच्छा। ये मुकेश कुमार बोला। इलाज जिसको कर रही थी प्रियंका, नहीं वहाँ इसके ऑपरेशन के समय न प्रियंका थी और न ही मुकेश था। अच्छा। दोनों में से कोई नहीं था। ये जिस डॉक्टरनी से इनका इलाज चल रहा था ऑपरेशन के समय, कोई डॉक्टरनी मौजूद नहीं, ना डॉक्टरनी थी और न वो मुकेश कुमार डॉक्टर था, कोई नहीं था। एक कंपाउंडर था और एक एकदम बूढ़ी नर्स, बूढ़ी थी, जो कि वो रिटायर होना चाहिए उसको। उससे वो ऑपरेशन, जब इसका होश आया तब नहीं ये सब बताई। अंदर में तो हम लोग को जाने नहीं दिया। में आप लोग तो जाते नहीं, तब इसको होश आया तभी बताई।
अब निकली ना जब हॉस्पिटल से वो डॉक्टरनी, तो उसको देखे भी हम कि बुढ़िया थी एकदम। उसी समय हम तो हल्ला करने लगे, इतना इतना कपड़ा निकाल रहा था अंदर से, खून से सना हुआ। तो हम कहे इतना इतना देर ऑपरेशन होता है, लगता है सब खून मेरा बेटी का गिरा दिया ये लोग, हरामी कैसा कैसा है वो, मतलब बहुत उसी समय बोले। हाँ, भावना होता है। वो बोली भी, उसमें जो नर्स थी ना, बाद में बोली मेरी बहन से कि जो है कौन थी जो इतना बोल रही थी, तो इसकी माँ थी। आप लोग इतना खून गिराया तब तो इतना कपड़ा निकाले अंदर से। और तब है जो मतलब 12 बजे इसको लेकर के हॉस्पिटल से बोला कि ले जाइए, इनका पैर, इनको ट्यूमर था। हम बोले कि नहीं, कुछ नहीं था इसको। अगर ट्यूमर था तो फिर पहले तो जांच हुआ होगा ना। वही ना, 9 तारीख से ही वो जांच कर रहा था, 9 तारीख से ही जांच कर रहा था, उसके बाद ऑपरेशन होता है। और तब वो बोला कि ट्यूमर था। मेरा तो गुस्सा आसमान पर चढ़ गया, डॉक्टर को ही डांट दिए कि कुछ नहीं था, तुम लोग चोटपनाई किया है। अच्छा, तब से फिर ये इसी हालात तब से ये तो मरने वाली थी, इसको किसी तरह से कैसे बच गई। तो मेरे यहाँ 4 दिन चूल्हा या कुछ नहीं जुटा, एकदम सब जिंदगी मौत का इंतजार कर रहे थे कि कब जिंदा का खबर मिलेगा कि कब मरने का खबर मिलेगा। कितनी बच्चियां हैं इनको? 2 है, एक ये पहले से थी और छोटी वाली के समय इनका ये हालात हुआ है। आप समझ ही सकते हैं, ये माँ है, भावुक हो रही हैं, ये पिताजी हैं। अच्छा अंकल, इसका शिकायत आपने कहीं किया था? ये शिकायत करने के लिए हम थाना में भी गए, लेकिन थाना प्रभारी उस दिन हमको कहा कि आज जाइए, कल आइएगा। तो कल फिर वो केस लेने से मना कर दिया। फिर अच्छा, हम बख्तियारपुर थाना भी गए थे आप लोग? हाँ, लेकिन तब भी हम वहां पर एक FIR लॉन्च किया था। उसने बताया कि ये मामला टेक्निकल है, इसलिए इसको हम सिविल सर्जन के पास भेजेंगे। सिविल सर्जन के पास भेजा और उसके बाद कोई सूचना हमको नहीं मिला। आज तक किसी प्रकार का कोई सूचना नहीं। क्या मांग है आप लोगों का? ऐसे हॉस्पिटल, इसको न्याय मिलना चाहिए। इसके साथ जो अन्याय हुआ, 2 बच्ची है, अब इसको जो होना चाहिए वो सरकारी व्यवस्था की तरह। अच्छा, क्या लगता है कि किसकी गलतियां रही राजश्री? कौन लोग ऐसे आपके साथ हालात कर दिए? वहाँ कंपाउंडर था, वो किया है। हम बोलते रहे कि इतना बार ये सुई नहीं पड़ता है, फिर भी वो देते चला गया, 6 बार दिया है। अच्छा, उसके क्या बाद डिमांड है आपका सरकार से, प्रशासन से? क्या आप मांग रखना चाहते हैं? आप क्या मांग रखना चाहते हैं सरकार से? हमें न्याय मिले, दोषी को पूरी तरह से सजा दिया जाए और इसका मुआवजा भी। और हॉस्पिटल नहीं चले यहाँ से हॉस्पिटल। ऐसे पापी। तो देखिए, ऐसे अस्पताल पूरे बिहार में कुकुरमुत्ते की तरह फैले हुए हैं, जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से मरीजों का शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। ये बख्तियारपुर का पंचमुखी हॉस्पिटल है, जहां राजश्री प्रसव करवाने के लिए भर्ती हुई थी, लेकिन न जाने डॉक्टरों ने इन्हें कौन सा सुई दिया कि आज इनकी हालात ऐसी हो गई है कि ये बेड पर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इनका देखरेख करने के लिए पूरे परिवार इन पे व्यस्त रहते हैं। इनकी 2 बच्चियां हैं, वो भी मां का प्यार नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही, वहां के कर्मियों की लापरवाही का नतीजा है कि आज ये बेड पर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बाकी आप लोग ऐसे हॉस्पिटल वालों के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? ऐसे हॉस्पिटल वालों पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि राजश्री को न्याय मिले ही मिले। इसके अलावे और कोई दूसरा राजश्री न बने जो ऐसे हॉस्पिटल में इलाज करवाकर बेड पर पड़ा रहे।